हेलो व्यूवर्स। आज हम लोग देखेंगे कि पैट की जो परीक्षा है 5वीं और 8वीं इन दोनों क्लास में इंदिराज बयाज यानी जो हमारे पास में नोंद वही है उसको कैसे भरना है, उसके बाद ये एग्ज़ाम्स कैसे लेना है, इसका रिजल्ट कैसे तैयार करना है, इसके मार्क्स कैसे फिल करना है, चैटबोट में कौन से मार्क्स डालना है और जो ग्रीन शीट हम लोग बनाने वाले हैं उस ग्रीन शीट में कैसे मार्क्स भरना है। आज की जो पूरी मालूमात है इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक जीआर पर, जो संकलित मूल्यमापन का एक जीआर है। देखिए 27 फरवरी 2025 का ये जीआर है। इसमें पैट परीक्षा से रिलेटेड और पहली से 9वीं की परीक्षा, वार्षिक परीक्षा कैसे लेना है इसमें मार्गदर्शन दिया हुआ है। ये जो पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं पैट परीक्षा को लेकर, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 7, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है इसमें देखिए स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है की तथापि इयत्ता 5वी व 8वी वर्गासाठी वार्षिक परीक्षा शासन निर्णय दिनांक 7/12/2023 मधील तरतुदीनुसार स्वतंत्रपणे शाळांना सर्व विषयांच्या प्रश्नपत्रिका स्वतः तयार करून घ्यायची आहे। पॅट 3 अंतर्गत दिलेल्या प्रश्नपत्रिका वार्षिक परीक्षा म्हणून वापरता येणार नाही। ये जो पॉइंट इसमें है, इसमें उसने स्पष्ट यहाँ पर कर दिया है कि हमको इंदिराज बयाज में पैट के मार्क्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा 5वीं और 8वीं इसकी पैट की परीक्षा अलग है और जो वार्षिक परीक्षा हम लोग लेते हैं, जो मुरव्वजा हमारा तरीका है, उस तरीके पर हमको इसके मार्क्स फिल करना है। अब इसके लिए यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, जैसे टिप इयत्ता 5वी व 8वी मधील विद्यार्थ्यांना प्रथम भाषा गणित व तृतीय भाषा इंग्रजी या विषयांसाठी 2 प्रश्नपत्रिका सोडवाव्या लागतील, त्यानुसार नियोजन करावे। इयत्ता 5वी व 8वी वगळता, यहाँ पर देखिए इयत्ता 5वी व 8वी वगळता यानी 5वी और 8वीं क्लास को छोड़कर अन्य इयत्तांकरिता कोणत्याही विषयाची दुबार परीक्षा होणार नहीं याची दक्षता घ्यावी। यानी जो डबल एग्जाम हमको लेना है वो सिर्फ 5वीं और 8वीं और सिर्फ 3 विषय ऐसे हैं पैट के जिसका एग्जाम हमको दोबारा लेना है। हमारे स्तर पर हमको पेपर तैयार करना है, जो मुरव्वजा हमारा रिवायती तरीका है उस तरीके से एग्ज़ाम लेना है और उसी के मार्क्स हमको इंदिराज बयाज यानी नोंद वही में फिल करना है। अब ये जो पूरा प्रोसीजर है, कैसे मार्क्स डालना है, क्या करना है, वही उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए आपको इंदिराज बयाज की यहाँ फोटो नज़र आ रही है। इसमें एक संकलित मूल्यमापन और आकारिक मूल्यमापन, 2 चीज़ें आपको दिखाई गई है अलग अलग, यानी तश्कीली कद्र पैमाइश और तकमीली कद्र पैमाइश। जो तश्कीली कद्र पैमाइश 5वीं क्लास के लिए है उसमें 50 नंबर तश्कीली कद्र पैमाइश के हैं और 50 नंबर तकमीली कद्र पैमाइश के हैं। संकलित और आकारिक 50-50 इसमें ऐसे करके 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो आपको तमाम क्लासेस पर ऐसे ही इसको लेना है। और जो 8वीं क्लास है वहाँ पर आपको 60 नंबर और 40 नंबर तश्कीली कद्र पैमाइश 40 नंबर और तकमीली कद्र पैमाइश 60 नंबर, इस तरीके से आपको एग्ज़ाम लेना है। आप इंदिराज बयाज में वैसा ही लिखेंगे जो हमारी सालाना परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, उसके अकॉर्डिंग हमको तमाम मार्क्स देना है। तमाम जो इंदिराजात है, जो लफ्ज़ी इंदिराज है वो करना है।
उसके बाद हम आते हैं रिजल्ट पर। अब देखिए रिजल्ट के लिए यहाँ एक नमूना हमको दिया गया है। अब यहाँ पर आपको ये 5वीं क्लास के लिए है, 50 में से कितने मार्क्स है। तो आपको यहाँ पर अगर 18 मार्क्स मिलते हैं तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि वो बच्चा पास है। कम से कम 18 मार्क्स यहाँ पर हर सब्जेक्ट में होना चाहिए और 8वीं क्लास में 21 मार्क्स, 21 मार्क्स उसको मिलना चाहिए, तो बच्चा पात्र है। ये रिजल्ट हमको 5वीं और 8वीं क्लास को देना है। बाकी तमाम क्लासेस के लिए वैसे ही एग्ज़ाम लेना है जैसे हम एग्ज़ाम लेते आए हैं। 5वीं और 8वीं का भी एग्ज़ाम वैसे ही लेना है जैसे हम लेते आए हैं। सिर्फ चेंज ये है कि 5वीं और 8वीं में पैट के जो मार्क्स है वो सिर्फ और सिर्फ चैट बोट में हमको भरना है। चैट बोट ऑनलाइन स्वीप चैट के माध्यम से हमको 5वीं और 8वीं के मार्क्स उसमें भरना है। अदरवाइज हम कोई मार्क्स यहाँ पर नहीं भरेंगे। अब यहाँ पर जो हम ग्रीन शीट तैयार करते हैं, तो ग्रीन शीट में अब हमको सिर्फ 50 और 60, 5वीं के 50 और 8वीं के 60, इन मार्क्स में से ही तमाम सब्जेक्ट्स को मार्क्स देना है। और जो कला, कार्यानुभव और आरोग्य व शारीरिक शिक्षण, ये जो 3 सब्जेक्ट्स है हमारे पास, इनके मार्क्स नहीं देना है बल्कि इनके श्रेणी देना है हमको यहाँ पर कि बच्चा कौन से ग्रेड में है, A1, A2, B1, B2, C1, C2, जिस तरीके से हम पहले ग्रेड दिया करते थे। ये 3 सब्जेक्ट का सिर्फ आपको यहाँ पर ग्रेड देना है। बाकी तमाम जो सब्जेक्ट्स है उसमें 50 में से और 60 में से मार्क्स देना है, 5वीं के 50 में से और 8वीं के 60 में से। इस तरीके से आपको ये पूरा जो नियोजन है ये करना है। और इसमें सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो रिज़ल्ट है ये हमको रिज़ल्ट शासन की तरफ से ही मुहैया करवा कर दिया गया है। जो GR हमारे पास है उसी GR में ये रिज़ल्ट मौजूद है और उसी में से हमने ये रिज़ल्ट निकाले हैं। अब जो ग्रीन शीट हम फिल करेंगे, तो ग्रीन शीट की हेल्प से हम रिज़ल्ट बनाते हैं। इसलिए ग्रीन शीट में सिर्फ आकारिक मूल्यमापन के मार्क्स ही दिए जाएंगे, तकमीली कद्र पैमाइश के मार्क्स ही दिए जाएंगे, तश्कीली के नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि हमको रिज़ल्ट ग्रीन शीट से बनाना है। इसलिए वहाँ जो हमारा मार्क्स रहेगा वो 5वीं के 50 में से कितने और 8वीं के 60 में से कितने। 5वीं के 50 मार्क्स जो है उसमें भी 10 मार्क्स ओरल रहेंगे और 40 मार्क्स लेखी परीक्षा। 8वीं के 10 मार्क्स ओरल और 50 मार्क्स की लेखी परीक्षा। इस तरीके से हमको ये पूरी मालूमात फिल करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।